नमस्कार दोस्तों, बात है 15 अप्रैल 1912 की, जब रात 2:20 पर 1500 ट्रैवलर्स के साथ आरएमएस टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक ओशन में डूब जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं था तो शायद आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक से जुड़ी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो जहाज डूबा था वो सच में टाइटैनिक ही था या फिर उसकी जगह कोई और जहाज था जिसे टाइटैनिक की जगह भेजा गया था। तो आइए इस वीडियो में इसी का सच जानेंगे। दोस्तों, टाइटैनिक की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं कि कैसे उस रात टाइटैनिक 1500 ट्रैवलर्स के साथ आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। पर शायद कम लोग ही जानते होंगे कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक जैसे एक नहीं बल्कि 3 जहाज बनाए थे। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर ट्रेड काफ़ी प्रॉफिटेबल था, इसलिए ब्रिटेन की फेमस शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने लग्जरी शिप्स की एक कैटेगरी बनाने का फैसला किया और 3 बड़े लग्जरी जहाज़ों को बनाने का फैसला किया गया। इन जहाज़ों को बनाने का ऑर्डर हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी को दिया गया और इन 3 जहाज़ों का नाम था ओलंपिक, टाइटैनिक एंड ब्रिटेनिक, जिसमें से ओलंपिक और टाइटैनिक के डिजाइनर एक ही थे जिनका नाम था थॉमस एंड्रयूज। 16 दिसंबर 1908 को ओलंपिक का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 20 अक्टूबर 1910 में ओलंपिक बनकर तैयार हुआ। फिर 14 जून 1911 को ओलंपिक ने अपनी पहली जर्नी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक की सक्सेसफुल की, लेकिन इसके 3 महीने बाद अपने 5वें सफर के दौरान 20 सितंबर 1911 को ओलंपिक जहाज एक ब्रिटिश नेवी शिप HMS हॉक से टकरा गया, जिसमें दोनों जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन रॉयल नेवी ने इस एक्सीडेंट के लिए ओलंपिक को जिम्मेदार ठहराया। इस एक्सीडेंट ने ओलंपिक के ऑनर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सामने काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, बिकॉज इस एक्सीडेंट के बाद ओलंपिक को रिपेयर के लिए भेजना पड़ा, जिसमें काफ़ी खर्चा होना था। और क्योंकि ओलंपिक की इंश्योरेंस कंपनी ने नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया था, तो इसकी रिपेयरिंग का पूरा खर्चा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पर आ गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन भी रोकना पड़ा। बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉजेस कंपनी को भारी लॉस हुआ। इस लॉस से उभरने के लिए कंपनी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। कंपनी को इस लॉस की भरपाई करने के लिए किसी एक शिप को उसकी जर्नी पे भेजना ही था। कंपनी ने जो किया उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने उसकी मरम्मत करके उसे टाइटैनिक की जगह खड़ा कर दिया और टाइटैनिक को ओलंपिक की जगह मरम्मत के लिए खड़ा कर दिया, ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो। देखा जाए तो प्लान बिल्कुल सिंपल था। टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को बेचकर बिना किसी की जान गंवाए टाइटैनिक यानी ओलंपिक को डुबा दिया जाए और ऐसा दिखाया जाए कि जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम किया जाए ताकि उनके पिछले नुकसान की भरपाई हो सके। इस प्लान के पीछे 4 लोग शामिल थे, जिसमें व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस स्मे, हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी के ऑनर लॉर्ड पेरी, टाइटैनिक के मेन डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज और व्हाइट स्टार लाइन के ऑनर JP मॉर्गन। इस प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक को सेम एस टाइटैनिक बनाना था, और क्योंकि ओलंपिक में टाइल फ्लोरिंग थी, इसलिए सबसे पहले उसके फ्लोर पे कारपेट बिछाया गया ताकि जिन लोगों ने ओलंपिक में पहले ट्रैवल किया था उनके पैरों के निशान कवर किए जा सकें। इसके अलावा कई और चेंजेस किए गए, जैसे कि ओलंपिक के पुराने बीडेक को निकाल कर उसकी जगह टाइटैनिक के नए बीडेक लगाए गए ताकि देखने वालों को बिल्कुल भी शक ना हो। इस तरह टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जर्नी पर भेजा गया। हालांकि ये दोनों जहाज काफ़ी हद तक सिमिलर थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इनमें एक दूसरे से अलग थी, जैसे कि टाइटैनिक के फॉरवर्ड एंड बैक में 14 इवनली स्पेस्ड पोर्ट होल थे, जबकि ओलंपिक में 16 अनइवनली पोर्ट होल थे। लेकिन जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी जर्नी स्टार्ट की तब इसमें 16 अनइवनली स्पेस्ड पोर्ट होल दिखाई दे रहे थे, जिसका सीधा मतलब यही था कि ये जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। इसके अलावा ईयर 1998 में पब्लिश हुई एक इंग्लिश ऑथर रॉबिन गार्डनियर की बुक टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक में भी दावा किया गया कि डूबने वाला जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि ओलंपिक था। तो क्या इतने सालों से हमें जो बताया जा रहा है वो सब झूठ था या फिर ये सब इत्तेफाक था? आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू मिस्टीरियस वीडियो के साथ।